Hey my loves, welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa. I'm an astrologer, also tarot reader. In this channel we discuss astrology, tarot readings and other important stuff. अगर आप लोगों को इन सब में दिलचस्प है, इंटरेस्ट है तो ये चैनल आपके लिए है. Today's reading will be about my sorry for the sound. Today's reading will be about my I think it's Taurus people, yes. So it's for my Taurus people. I've been doing so many readings lately that I got a little bit of, little tired. We all get tired, right? And in the place that I stay in Kolkata, it's very like cold and wintry. And I also got a little bit of sore throat and everything. So yeah, your readings got a little late and I'm really sorry, Taurus people, but I hope you will get the reading for the upcoming week, that is from the 1st to the 7th of Feb 2021. ये रीडिंग होगी आपकी कमिंग वीक के लिए, दैट इज़ फ्रॉम द 1st टू द 7th ऑफ February 2021. एंड हम लोग देखेंगे क्या है कार्ड्स में, क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स, एंड हाउ एवरीथिंग इज़ गोना प्ले आउट फॉर माई Taurus people. What's up everyone? How is life going? अगर ये जनरल रीडिंग से सबके लिए रेजोनेट ना करे, अगर करता है तो बहुत अच्छा, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे. अगर नहीं करता है तो एकदम निराश मत होइएगा. आपके जो अलग साइंस है, राइजिंग या तो सन या तो मून या तो वीनस, उन सभी को चेक कर लीजिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. अगर आपको किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग्स करनी है, कोई एक प्रश्न है जो आपको पूछनी है, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो नीचे ईमेल आईडी के थ्रू. ओके, सो वी विल सी योर कार्ड्स एंड वी विल प्रोसीड. Ace of Swords reverse, there is some sort of lack of clarity in the situation. Okay, King of Wands reversed. The Chariot, Seven of Wands, Ace of Cups, Ace of Pentacles. You have all the aces. It talks about new beginning. मुझे ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई एक न्यू बिगिनिंग है. Sorry for the noises around. Bear me with that. So I feel like with the Chariot card that it talks about some sort of movement, new beginnings, you taking charge of your life. आप अपनी ज़िंदगी की कंट्रोल ले रहे हो और आप बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग्स में जा रहे हो. आपको नई शुरुआतें करनी है, आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआतें आ भी रही है. एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, कोई एक व्यक्ति है जो आपकी ज़िंदगी में अचानक से आए, पाइसिस या तो कैंसर या तो स्कॉर्पियो, जो आपको प्यार, पैसे, ऑल दिस ग्राउंडेड भी हो, बहुत सारे प्यार भी हो उनके दिल में. मुझे ऐसा लगता है कि आपके या तो दो सिचुएशंस है, या तो एक कैंसरियन है आपकी ज़िंदगी में जो आपको प्यार ऑफर करना चाहता है, आपको शायद क्या कोई नया जॉब भी मिले, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई सच नहीं कह रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि सच नहीं कह रहा है, या तो इतने दिनों से उस व्यक्ति ने आपसे चीज़ें छुपाई कि आपके ऊपर उनका फीलिंग्स था, एंड फाइनली दे आर टॉकिंग अबाउट इट एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद दिस फिल्ड कप ऑफ लव. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस है. मुझे ऐसा लगता है ये आप भी हो सकते हो कि आप थोड़ा सा आपको इस टाइम पे ओपन अप नहीं करनी है उनके पास, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इन्वेस्टमेंट करके भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप शायद किसी और ऑप्शंस के लिए सोच रहे हो. कोई एक पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं ये, जिसके साथ आपकी फॉल आउट हो गई थी और इस टाइम पे वो वापस आ रहा है तो आप रिजेक्ट कर रहे हो. कुड बी अ लियो you have been dealing with, and I feel like yes, devil could be a Capricorn you are dealing with. Okay, I feel like this is a past person. This could be a past person who is coming back in your life to offer you some sort of या तो वो आपसे कोई इन्वेस्टमेंट को ऑफर कर रहा है कि चलो रिलेशनशिप में जाते हैं, चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं, वो खुशियाँ फिर से लाते हैं वापस. पर मुझे ऐसा लगता है कि आप इस टाइम पे ना कह रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये जो हैप्पीनेस है ये बहुत ज़्यादा, मतलब हैप्पीनेस के साथ बहुत सारा टॉक्सिसिटी भी है. आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे टॉक्सिसिटीज़ है. आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें कभी बैलेंस में नहीं आती है, चीज़ें बहुत सारे छुपाई जाती है, और इसलिए आप इस टाइम पे
इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर ये आपकी वर्क सिचुएशन के बारे में कहता है तो मुझे लगता है कि अगर आपके वर्क एनवायरनमेंट में कोई आपको कह रहा है कि इन्वेस्ट फॉर समथिंग न्यू, इन्वेस्ट फॉर समथिंग, एंड यू विल बी लाइक नो आई एम नॉट इन्वेस्टिंग समथिंग, क्योंकि आपको जब तक रिटर्न नहीं मिलेगा आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। कोई एक कन्फ्लिक्ट भी हो सकती है आप दोनों में इन दी पास्ट, विच कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिटवीन टू ऑफ यू। पर आपको नए बिगिनिंग्स चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको और इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना, क्योंकि ये व्यक्ति आपके साथ कमिटेड भी था नहीं उतना ज़्यादा। ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा, आई फील लाइक आपके पॉइंट्स को नहीं ग्रांट करता था, आपसे झगड़े करता था, और आपके कोई भी अगर अपना पॉइंट रखना चाहे तो उसको लेके भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे आप दोनों में। और विद दिस सेट ऑफ कार्ड्स आई ऑल्सो फील लाइक दिस कुड बी अ कैप्रिकॉर्न और अ लियो। मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो खुशियाँ है आप दोनों के बीच में, येस यू कुड बी हैप्पी विद देम, बट दैट हैप्पीनेस कम्स विद टॉक्सिसिटी। उस हैप्पीनेस में बहुत सारे टॉक्सिसिटीज़ है। दैट्स वाई इस टाइम पे आप थोड़ा सा रिजेक्ट कर रहे हो इसको, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन में कोई एक सच है जो अभी तक कहा नहीं गया है, कहने की बहुत ज़रूरत है उस सच को। एंड आई फील लाइक यू आर ट्राइंग टू लाइक सेट योर बाउंड्रीज। आप अपने बाउंड्रीज खींचने की कोशिश कर रहे हो विद द जजमेंट कार्ड्स। विद द जजमेंट कार्ड सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकते हैं, एंड देर आर ऑल मेजर कार्नर्स इन दिस पोर्शन ऑफ योर रीडिंग. So there could be new beginnings, major changes coming up to you in the month of February or by the end of it. And I feel like you are quite aware of it. आपको पता है क्या changes आने वाली है, and you know about them. And you are really waiting. आप उसके लिए hope भी कर रहे हो कि कौन से नए changes आएंगे, कब आएंगे. And I feel like that is finally coming to you. It could be like your finances are going well by the end of the month, and also I feel like you are rejecting some sort of investment, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए, लॉन्ग टर्म एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक कमिटल रिलेशनशिप चाहिए, इंस्टेड ऑफ समथिंग दैट जस्ट कम्स एंड गोज, that is something like a visitor. You don't want things that are not sustainable. आपको जो चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, जो चीज़ें टिकाऊ नहीं होगी, वैसी चीज़ें आपको ज़िंदगी में नहीं चाहिए, क्योंकि you have already experienced all the period where you felt like things were not clear for you, there was no clarity, and sometimes you felt like कि आप हार चुके हो ज़िंदगी के सामने. और मुझे ऐसा वाइब आता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप हार चुके हो. आप कभी कभी अपनी क्रिएटिविटी को कैसे गिव अप कर देते हो कि मैं शायद उतनी भी क्रिएटिव नहीं हूँ, शायद मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, शायद मुझ में उतना पोटेंशियल नहीं है. और शायद इतने दिनों से आप उसको लेके बैठे थे ऐसे एक भावनाओं में, पर अभी कि कोई भी नया ऑफर आ सकता है क्रिएटिव फील्ड में. Ace of Cups, you're focusing on love, self love, एंड आई फील लाइक इस टाइम पे आप थोड़ा सा कोई भी अगर आपसे ऑफर करता है तो उसको उतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, क्योंकि यू आर स्केयर्ड टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू इट. अगर आप उतना ज़्यादा स्केयर्ड हो तो मैं कहूँगी कि ये पर्सन जो भी है आपके लाइफ में, जो एक ऑफ़र लेके आता है प्यार की या तो कुछ भी, आप पहले उनसे कहो कि ये सिचुएशन को हील करे. उनके जो टॉक्सिक ट्रेट्स है, ऑन एंड ऑफ वाला एक ट्रेट्स है उनके, उन सभी चीज़ों को उसके ऊपर वो वर्कआउट कर. दिस कुड बी अ कैंसरियन. उनके जो एक विशी वॉशी एनर्जी है, जहाँ पे उनको खुद को नहीं पता है कब इन्वेस्ट करनी है, कब रहनी है, कब नहीं रहनी है, वो पहले ये सब चीज़ों को ठीक करे तभी रिलेशनशिप बढ़ सकती है. क्योंकि आई सी योर पॉइंट टॉरस, यू डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, यू आर रिजेक्टिंग दिस बिकॉज आपने पास्ट में बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए थे, आपने पास्ट में बहुत ट्राई भी किए थे, आप बहुत दिनों तक एक अनक्लियर सिचुएशन में थे, चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, फिर भी आप थे, पर आपको फिर भी वो सच नहीं बोला गया. या प्यार की जो ऑफ़र भी अभी आए तो उसमें भी सभी सच नहीं बोले जाएंगे. मुझे ऐसा फील आता है. अभी सबकी स्टोरीज अलग है. डोंट टेक इट पर्सनली. अगर आपको लगता है ये स्टोरी आपकी नहीं है तो आई एम सॉरी, you can book a reading or you can go and check other signs of yours, okay? But this is what I see. Even if a cup of love has been offered to you, there is some sort of truth that is not been said in that love offer. आपको अगर कोई प्यार का इजहार भी करता है, पर उस इजहार में कोई एक ऐसा सच है जो अभी तक आपको बोला नहीं गया है, and that is not been said, and I feel like you should wait for that truth to come out and then only you should go for it. That's what I see, my Taurus people, and I hope you'll be fine, and I'll see you on my next video. Till then, take care. Bye.